பரலோக பிதாவே, நல்ல வேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரித்து துதித்து வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த நியூ ஆடுகாம் பகுதியிலே எங்களை நீர் கொண்டு வந்து இந்த இடத்திலே ஆண்டவரே உடைய சுவிசேஷத்தை இந்த ஒலிபெருக்கியின் மூலமாக ஆண்டவரே பிரசங்கிக்கும் பொழுதும் இன்னும் ஆண்டவரே புத்தகங்கள், கைப்பிரதிகள், வேதாகமங்களை ஆண்டவரை பகிர்ந்து கொடுக்கும் பொழுதும் நீர் தாமே எங்களோடு கூட இருந்தருளும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். கர்த்தாவே, இந்த சமயத்தில் கூட நீரே எங்களுக்கு போதுமானவராக இருந்து தர்மையான வழியில கூட அநேக ஜாதி ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக தர்மையான வழியில கூட நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஆசீர்வதித்தருளும். நீரே பெரிய காரியங்களை செய்தருள வேண்டி தர்மையான வழியில கூட ஒப்பு கொடுத்து உடைய கரத்திலே விசேஷமாய் பேசுகிற தாசனை நீரே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே துதி சோத்திரத்தோடு கூட ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। थके अरमान दे जो बहुत दबे हो, थके अरमान दे जो बहुत दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं? यीशु मसीह की पुकार को सुन के ध्यान क्यों देते नहीं? जग में कितनी मुसीबत उठाते, जग में कितनी मुसीबत उठाते, मेहनत करते चैन नहीं पाते, मेहनत करते चैन नहीं पाते। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। यीशु मसीह के नाम के सिवा मुक्ति मिलती नहीं। यीशु मसीह के नाम के सिवा मुक्ति मिलती नहीं। उसी में पाते रिहाई, उसी में पाते रिहाई, वही देता है खुशी भाई, वही देता है खुशी भाई। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो गीत को हमने आपके सामने गाए हैं, आओ आओ यीशु के पास आओ, वही बुलाता भी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है ताकि हम उसे जाने, उसे पहचाने कि वो क्या है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रियो 2021 साल पहले इस संसार में आया। उसने अपने आप को
इस संसार में उसने प्रकट किया। इतना ही नहीं, प्रकट करने के बाद उसने वहां पर 33.5 साल अपने जवानी के दिन को इस संसार में बिताते हुए आपके और मेरे पाप के लिए वो इस संसार में मारा गया। उस कलवरी क्रूस के ऊपर वो मारा गया और उसने अपने पवित्र लहू को उसने बहा दिया, ताकि इसके पवित्र लहू के बहाने से आपका और मेरा जो पाप है, जो जन्म का पाप है, वो धुल जाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का कारण एक ही है, ताकि आपको और मुझे पापों से मुक्ति, पापों से क्षमा, अनंत काल का जीवन। अनंत काल का जीवन का मतलब जो सनातन तक रहता है। यदि अभी हम शरीर में हैं, शरीर में हमारे लिए एक मृत्यु है प्रियो, लेकिन उसके बाद एक अनंत काल की आग और एक अनंत काल का जो है निवास स्थान। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अनंत काल के उस नाश और अग्नि में ना जाए, लेकिन अनंत काल के उस शांति, उस राज्य में पहुंचाए। इसीलिए बड़े संकल्प के साथ, बड़े योजना के साथ जो है वो संसार में जन्म लिया और 33.5 साल उसने जवानी के दिन को बिताते हुए अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर उसने क्रूस घातित होते हुए आपके लिए और मेरे लिए उसने अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर अर्पण कर दिया, ताकि उसके अर्पण होने के द्वारा, उसके अपने प्राण को देने के द्वारा आपको और मेरे को एक सनातन का, अनंत काल का जीवन मिले। यद्यपि हम इस संसार में मर जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए एक नया सुसमाचार, एक नया समाचार वो देने पर है। इसलिए प्रियो, आज हम इस सड़कों पर आए हैं ताकि आपको सत्य का वचन, सत्य का वाक्य को आपको प्रचार करने के लिए हम यहाँ पर आपके सन्मुख आए हैं। ये जो समय है, आप व्यर्थ ना ठहराइए। जो छोटी सी वचन, जो छोटी सी बातें हम आपके घर के बाहर जो बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन आपके घर पर आया है और परमेश्वर का वचन आपके द्वार को वो खटखटाता है और कहता है कि जो कोई द्वार को खोलेगा और मुझे भीतर आने देगा, वो जो है नित्य जीवन, अनंत काल का जीवन पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं, लेकिन अनंत काल का जीवन वो पाएगा। प्रियो, अनंत काल के जीवन देने के लिए ही प्रभु इस संसार में आया। संसार में आते हुए उसने आपको अर्पण किया। इसलिए हमने जो गीत को गाए हैं, आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी, वही आपको और हम सबको वो बुलाता है। इसलिए वो प्रेम से हमें निमंत्रण देता है, क्योंकि हम थके और मांदे और बोझ से दबे हैं। हम जो है पाप के बोझ से, हमारे कामकाज के बोझ से दबे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, जो कोई थके, मांदे और बोझ से जो दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, यह ऐसा विश्राम है ताकि हम जो है पापों से जो है, जो थक चुके हैं और जो काम काज करते हुए थक चुके हैं और जीवन को बोझ को उठाते उठाते हम थक चुके हैं, इन सबों को वो बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर यद्यपि आप विश्वास करोगे तो आपका घराना उद्धार पाएगा और अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को इसलिए बहाया क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रियो, वचन इस प्रकार से कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इस पापों की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह हम सबको देने के लिए वो संसार में आया और अपना लहू जो पवित्र है उसने उस कलवरी क्रूस पर बहा दिया। वो क्रूस गाते, वो जो दृश्य है वो ऐसा ही नहीं कि उसने अपने आप को ऐसा ही नहीं अर्पण किया, उसके पीछे उसने बड़े दाम को चुकाया। उस दाम को हमें समझना है, उस दाम को हमें परखना है, उसको दाम को जो है उस मूल्य को हमें समझना है कि क्यों वो उस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दिया। इसलिए प्रियो, उसे ध्यान से आप सुनिए और समझिए कि वो जो बहुमूल्य लहू जो उसने बहाया है वो केवल हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो कोई संसार में जो है वो श्वास लेता है, जो जीवन को बिताता है, उन सबों के लिए। लेकिन इसके लिए एक बात तय है, ताकि जो
जो कोई उसके वचन पर और उस पर विश्वास करेगा कि वो हमारे लिए आया, इस संसार में मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा, इस बात पर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं लेकिन अनंत काल उस स्वर्ग राज्य का भागीदार होगा। यद्यपि आप नहीं जानेंगे, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो अंत का दिन आएगा, उस समय में आप जब कहोगे कि मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन उस समय आपके पास समय नहीं होगा। इसलिए समय को आप बहुमूल्य रीति से आप समझिए और स्वीकार कीजिए, ताकि आने वाले दिन पर आपको वचन की कमी घटी होगी, भूलने वाले नहीं होंगे, लेकिन आपके सुनने के लिए जो है मन जो है वो थरसेगा। प्रिय, इसलिए आज का दिन जो है वो उद्धार का दिन है। इसलिए आप समझिए प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करता कि नहीं, आप समझिए और स्वीकारिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा और नजात पाएगा। आमीन। हम जो है इस बेतेल की कलीसिया जो स्कूल एंड कृपानंदा कॉलोनी, वहां पर जो है हम 9:30 बजे हर इतवार को वहां पर आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। जो कोई आना चाहते हैं स्कूल एंड कृपानंदा कॉलोनी पे बेतेल चर्च जो है वहां पर आकर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू।